मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। कुतुब मीनार के अंदर जो मस्जिद स्थित है वहां पर भी नमाज बंद कर दी गई है। ये कहना है वहां का इमाम का जो सन 76 से वहां नमाज पढ़ा रहे थे, ASI आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे डिपार्टमेंट होता है उसने वहां पर ये वाली कंडीशन लगाई कि नमाज नहीं होगी और 13 मई से नमाज वहां नहीं हो रही, जिससे एक विशेष संप्रदाय के लोगों में एक रोष है। और अब धीरे धीरे ये जो चीजें आती जा रही हैं कि पहले ज्ञानवापी की मस्जिद के वजू खाने पर सील लगा दी जाती है, इसका भी एतराज उठाया था वहां विशेष संप्रदाय के लोगों ने और मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने। और अब कुतुब मीनार पर चंद लोग इकट्ठे हुए अभी 15 दिन पहले, हालांकि पहले से विरोध होता आया है, 15-20 लोग गमछा डाले आए, हंगामा किया और अपने मकसद में कामयाब हो गए और वहां की मस्जिद में नमाज बंद हो गई। आपको पूरी खबर मैं बताने जा रहा हूं। अशरफ हुसैन ने उन्होंने लिखा, बल्कि ट्वीट किया कि कुतुब मीनार परिसर के अंदर मौजूद मुगल मस्जिद के इमाम साहब ने बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मस्जिद के अंदर 13 मई से नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनके मुताबिक स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले यहाँ नमाज अदा की जाती रही है और इससे पहले भी कभी नमाज नहीं रुकी। वहाँ के इमाम साहब का भी मैं आपको थोड़ा सा बयान सुनाने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने किस तरह से बताया कि किसी ज़माने में जब 40 रुपये पर मंथ मिला करते थे तब से वो वहां पर इमामत यानी कि नमाज पढ़ाने का कार्य कर रहे थे और अब ये वाले जो आते हैं बार बार ऑर्डर्स, इससे कितने वो आहत हैं। पहले आप थोड़ा सा इमाम साहब जो हैं वहाँ उनका वीडियो देखें आप। 10 सितंबर सन 76 से मैं यहाँ पर नमाज पढ़ा रहा हूँ दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से। 46 साल का अर्सा गुजर चुका है। यहाँ पर हमेशा हालात ठीक थे, अच्छे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। मगर अचानक 13 मई जुमा के दिन से यहाँ पर जो एक नए परेशानी हो गई है और मस्जिद कुतुब मीनार में आर्कियोलॉजिकल वालों ने पढ़ने से पढ़ाने से हमें रोक दिया है और मना कर दिया है कि यहाँ नमाज नहीं होगी 13 मई से। तो तब से जो है मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है। कुछ पता नहीं मस्जिद में क्या हो रहा है, हमको अंदर भी नहीं जाने दिया। जुमा का दिन था। वीडियो आपने देख लिया, इसको indiatomorrow.net ने ट्वीट भी किया और उसमें बाकायदा विस्तृत रिपोर्ट छापी। इसके अंदर लिखा, डिस्प्यूट ओवर मॉस्क इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर हर मस्जिदों में डिस्प्यूट तो होना शुरू हो ही गया है और शायद यही वजह है कि ये वो टूल्स हैं कि जिससे आपको बुनियादी सवालों से दूर रखा जाएगा। कुतुब मीनार को मंदिर बना दीजिए या ताजमहल को ढा दीजिए, अगर उसके बाद अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए तो हिंदुस्तान के जो बाकी लोग हैं, ये मौलाना तौकीर रजा अहमद खां का कहना है कि वो तुम्हारे साथ देंगे। तो ताजमहल को जाकर आप बुलडोजर कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं बनती क्योंकि वो कोई धार्मिक जगह नहीं है। वंडर्स में आता, 7 वंडर्स में हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, लेकिन नित नए दिन शगुफे आते हैं और आने के बाद ये हालात पैदा होते हैं कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि धूमिल होती है। अब मैं आपको दिखाता हूं विस्तार से पूरी बात। इंडिया टुमारो ने उसको छापा, भारत में मस्जिदों पर विवाद, दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर की मस्जिद में नमाज पर लगा प्रतिबंध। आगे देखिए कि भारत में स्थित, ये लंबी बात, बहुत लंबी रिपोर्ट है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़कर सुनाता हूँ। ASI प्राचीन स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के पुरातत्व स्थलों को रख रखाव के लिए जिम्मेदार संस्था है। ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाली जो टीम है, ये जितनी पुरानी हेरिटेजेस बिल्डिंग है, मतलब दूसरी बिल्डिंग्स हैं पुरानी, उनके रख रखाव की जिम्मेदारी इस पर रहती है। ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत आने वाली सरकारी एजेंसी है। आगे लिखता अखबार के भले ही कुछ मीनार और उसके परिसर के भीतर स्मारक भारत के 40 विश्व धरोहर स्थलों में से है, लेकिन मुगल मस्जिद के अंदर की प्रार्थना पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। कुतुब मीनार परिसर को 1993 में विश्व विरासत का दर्जा मिला था। दिल्ली वक्फ बोर्ड की देख रेख में आज़ादी के बाद से इसमें मौजूद एक मस्जिद में नमाज अदा की जाती रही है। मौलाना शेर मोहम्मद है, जिनकी बात आपने सुनी, मस्जिद के इमाम पद पर 10 सितंबर 1976 वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्ति की गई थी। अब वहाँ पे उनको कह दिया गया कि आप हट जाइए। ठीक, अब आगे देखिए दर्शकों, इसमें लिखा कि मस्जिद के इमाम ने इंडिया टुडे को बताया कि 13 मई शुक्रवार को 1 बजे लगभग ASI कुतुब कॉम्प्लेक्स के ऑफिस में मुझे बुलाया गया। स्थानीय पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस अधिकारियों के अलावा स्थानीय ASI अधिकारी भी वहां पर थे। इमाम साहब को तलब किया गया, वहां पर जो एक ऑफिस है
मुझे एएसआई अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने बताया कि अब से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है। जब मैंने कहा कि मस्जिद में कई दशकों से नमाज होती रही है, इसे रोका नहीं जाना चाहिए, तो अधिकारियों ने मुझे बताया कि प्रतिबंध के आदेश सीनियर्स की तरफ से आए हैं। अब वो कौन सीनियर्स बैठे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, देश के क्या माहौल बना रहे हैं, क्या उनकी मंशा है, ये तो वो जाने, लेकिन लिखा यही है। जब मैंने एएसआई अधिकारी मिसबा नूरी से सिर्फ आज दोपहर यानी कि 13 मई को 1:30 बजे होने वाली जुमे की नमाज की अनुमति देने के लिए कहा, तो उन्होंने ये कहते हुए अनुमति देने से असमर्थता व्यक्त की कि प्रतिबंध के आदेश ऊपर से आए हैं, यानी वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से आए हैं। मौलाना ने हमें बताया कि जब मैं एएसआई कार्यालय से निकलने लगा तो मुझे अंतिम बार मस्जिद में जाने की भी अनुमति नहीं दी गई। यहाँ तक कि अपने हुजरे, जो उनका कमरा होता है इमामों का मस्जिद के अंदर, मैं मौलाना अपना निजी सामान लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई। उनको इतनी भी परमिशन नहीं दी गई कि वो अपना निजी सामान मस्जिद के अंदर जो कमरा बना हुआ था वहां से लेकर जा पाए। जब मैं एएसआई कार्यालय के बाहर आया तो मस्जिद के बाहर तैनात एक भारी पुलिस बल को देखकर दंग रह गया। नमाज के लिए आने वाले लोगों को भी वहां से हटाया जा रहा था। इमाम ने कहा, मैंने कुछ किलोमीटर दूर मौजूद एक मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। इमाम ने आरोप भी लगाया कि कुछ दिन पहले स्थानीय थाने के पुलिसकर्मी उनसे कई बार मिलने आए और उनसे जुमे की नमाज के समय और जुमे की नमाज अदा करने वाले लोगों की संख्या के बारे में पूछताछ की। इसके अलावा उन्होंने भी कई सवाल किए। बहुत लंबी रिपोर्ट है, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बस इतना बताना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले यह नमाज होती रही है। अब आर्कोलॉजिकल यानी कि एएसआई जो डिपार्टमेंट है उसने क्यों मना कर दिया, कौन से वो सीनियर्स हैं, किन लोगों ने कहा कि नमाज नहीं होनी चाहिए, उसके पीछे क्या मंशा है, और फिर दूसरे हिंदुत्ववादी संगठनों ने आकर के जिस तरह से वहां पर हंगामा किया, शोर मचाया और उसको विष्णु से जोड़ दिया गया कुतुब मीनार को। ये तमाम भारत की खबरें हैं जो रोज़ाना मुझे आपको सुनानी पड़ती हैं। वजह यह है कि हमारे मीडिया जो है, गोदी मीडिया के एंकर्स, वो तो इस समय बनारस के तट पर बैठे फ़ोटो खिंचा रहे हैं और देश के माहौल को ख़राब करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बुनियादी बात है, उन चीज़ों से आपका ध्यान दिमाग हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं अपने हर एपिसोड में आपको ये ज़रूर बताता हूँ कि खबर तो है ये, और ख़बर की मंशा फला के मुँह से ये निकली है। तो लोगों का आरोप है, इधर मौलाना तौकीर रज़ा अहमद खान ने, मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, 2 दिन का सम्मेलन हुआ, मुसलमान तमाम इकट्ठे हुए, संगठन इकट्ठे हुए और कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से मिलेंगे और बाकी प्रदेशों में जाएंगे और जाकर के बताएंगे कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। बस यही कहानी रह गई है और यही खबरें रह गई हैं। आपसे तरक्की का, रोटी का, बेरोजगारी का, नौकरी का कोई सवाल क्यों नहीं पूछना, नीचे कोई जो है उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। और मैं आप दरअसल सुनना भी कम चाहते हैं, माफ़ी चाहूँगा, आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता भी इन्हीं खबरों में है कि हिंदुत्व दल ने क्या कर दिया है, मस्जिद की मीनार पर भगवा किसने टांग दिया है। लेकिन ये फिर भी बुनियादी बात है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि देश के भाईचारे के लिए खतरा। अब गवर्नमेंट ही जब इस तरह की बन गई है या इस तरह के सीनियर्स की तरफ से ऑर्डर्स आए जैसा कि बता रहे हैं, तो इसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन फिर भी खबरें ये होनी चाहिए कि भारत की उन्नति कैसे हो। लेकिन खबर मैंने आपको ये दी कि कुतुब मीनार के अंदर जो मस्जिद है जिसमें एक ज़माने से नमाज होती है, उस नमाज को बंद कर दिया गया है। मुसलमानों के अंदर रोष है। इमाम साहब ने बताया कि जुमे की नमाज भी वहाँ पढ़ने नहीं दी गई है। बहरहाल आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर